हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे भी जाना था छठ पूजा के लिए, अर्घ शाम की अर्घ के लिए। हमारे पास वाली बिल्डिंग में ही हैं भाभी, उन्होंने बुला रखा था, तो बस मैं भी वही प्रिपरेशन कर रही थी। और इधर से मेरे बेटे की इतनी आवाज़ें आ रही थी, वो घर के सारे बर्तन ले जा कर के आगे मेन रूम में लेकर के बैठ जाता, और एक चम्मच लेगा, उसके साथ वो पूरी पीटना बजाना शुरू रहता। पूरे घर में खिलौने उसने बिखेर रखे थे। मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम अपनी समेटूँ, क्योंकि मुझे 4 साढ़े 4 5 बजे के आसपास मुझे जाना था। और ये उतनी ही बिखेरते जा रहे थे चीज़ें। मैंने कहा चलो छोड़ो, बच्चा है अभी, जब तक कर रहा तब तक करने देती हूँ। उतने में मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी। मैं खाना बनाने वगैरह के लिए लग गई थी, और बाहर का देख रही थी जा कर के कि मतलब तैयारी वैयारी कैसी, क्योंकि सामने मंदिर है, मंदिर में भी छठ पूजा होती है। इतने अच्छे अच्छे भजन मतलब गीत चल रहे थे छठ पूजा के, कि एक अलग ही माहौल होता है वो 2 दिन। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चीज़ें हैं सामने, भजन होना मतलब गाने होना छठ माता के, और सारी चीज़ें क्या बताऊँ। तो मैंने भी बस फटाफट से खाना वगैरह बनाने के बाद मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने भी सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी। आने के बाद रोटी वगैरह की प्रिपरेशन मैंने मतलब रोटी वगैरह बाद में बनाई, उनको टिफ़िन लगा के दिया, और मैं ये फटाफट से तैयार हो गई थी। सिंपल सी मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि बहुत प्रिटी थी और बहुत हल्की भी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी पहनने में, कंफर्टेबल भी थी। और सिंपल सा मैंने मेकअप किया था, और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वहाँ पर गई तो भाभी भी बस अभी पूजा स्टार्ट करी थी। हम लोग मतलब बहुत देर से बैठी थी मैं जा कर के, वो हमारे जाने के बाद पूजा स्टार्ट करी। उसके बाद अर्घ का टाइम भी हो रहा था, वो तैयारी कर रही थी कि मतलब सारे सामान एक जगह पे रख लेते हैं। मैं भी बस बैठ के देख रही थी। फिर पता नहीं घर की याद आती है कि घर पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने को भी बहुत मिस करते यार ये चीज़ें, और कभी कभी सिचुएशन फंस जाती है कि जा नहीं पाती हूँ। तो बस बैठी थी। लेकिन हाँ, भाभी के साथ भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि कहीं बाहर हैं हम, कहीं अलग से आए हैं, मतलब कि उनके घर के नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे भी पूजा करवाई थी, और सारी चीज़ें मैंने भी की थी। उन्होंने एक्चुअली कोसी भी भरी थी, तो उसके लिए भी हम लोग रुके थे। उसके बाद सामने मंदिर है, मंदिर में भी मतलब होता है छठ पूजा, तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक्चुअली मेरे हस्बैंड को है एक भैया, उन्होंने बुलाया था अर्घ देने के दिलवाने के लिए शाम की पूजा की। तो बस वो मतलब अर्घ वगैरह दिलवा रहे थे, और वहाँ पे भी पूरा मतलब गीत और डांस वगैरह हो रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फेस्टिवल अपना। मतलब दिवाली से रहता है, लेकिन दिवाली के बाद छठ पूजा का बहुत इंतज़ार रहता है। सो भाभी के घर पे फिर हम लोग पहुँचे। इधर से सारी चीज़ें होने के बाद भाभी के घर पे कोसी वगैरह भरी गई। वहाँ भी जाने के बाद छठ माता के हम लोगों ने गीत वीत गाए, बैठ करके पूजा पाठ करी। मतलब उन्होंने जैसे बताया कि हाँ आप ऐसे करो वैसे कर लो, वैसे हम लोगों ने पूजा पाठ वगैरह करी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतना सुकून मिलता है ना इस पूजा से कि मतलब क्या ही बताऊँ। भी तो जिनके घर में होती है वो लोग समझ सकते हैं कि कैसा माहौल होता है घर का, और कैसा फ़ील होता है ये चीज़ें छठ मैया की पूजा में। तो हम लोग बस ये पूजा पाठ होने के बाद फिर सब अपने घर चले गए। उसके बाद घर आने के बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह 4:30 हो रहे थे। मैं 3:30 पे उठ गई थी। मैंने घर के सारे काम वगैरह निपटाए, और बाहर ज़रा बालकनी से देख रही, क्योंकि छठ माता के ना गीत बहुत अच्छे अच्छे सुनाई दे रहे थे, तो बस वहीं बालकनी से खड़ी होकर मैं भी देख रही थी। और मुझे भी निकलना था, तो मैं अपने पति देव का इंतज़ार कर रही थी कि ड्यूटी से वो आ जाएँ, फिर मैं निकलती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था जाने के लिए। 5 बजे तक मुझे वहाँ पर पहुँचना था। बस मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने ये पहना है सुबह के, और मैं रेडी हूँ सुबह के लिए। अभी चलना है अर्घ के लिए। तो शाम की अर्घ का तो आपने देख लिया, अब मैं सुबह की अर्घ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं निकलूँगी यहाँ से थोड़ी देर में, मतलब 5-10 मिनट में निकलूँगी। और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अर्घ के लिए, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे आ चुके हैं। बस अभी मुझे भी निकलना है। ठीक है, मैं बस पहुंच गई थी टाइम से वहाँ पर भी। और उसके बाद हम सब बैठ कर के ना बातें वगैरह कर रहे थे। दैट मीन्स कि सब अपना अपना एक यादें हैं जो शेयर कर रहे थे, कि हाँ घर पे ऐसे पूजा होती थी, घर पे ऐसे जाते थे करते थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक्चुअली भाभी भी पहली बार यहाँ पे रह कर के पूजा कर रही, वरना वो भी ना अपने घर गाँव चली जाती हैं, गाँव जा कर के पूजा पाठ करती अपने ससुराल में। इस बार उनके बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह थे, जिस वजह से ना वो जा नहीं पाई, तो उन्होंने यहाँ पर पूजा करी, और सब लोग इकट्ठा हो गए, तो उनको और भी अच्छा लगा
कि मतलब मैं जैसे दूर हूँ, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ। सभी आ गए साथ में मदद के लिए और सभी पूजा में शामिल हुए, तो मुझे और भी अच्छा लगा। उसके बाद अर्घ का टाइम हो गया था, हम सब उठे, फिर अर्घ की तैयारी वैयारी हुई, भाभी अपना अर्घ वगैरह दी, पूजा पाठ एक अच्छे से संपन्न हुई। पूजा छठी मैया को अच्छे से विदा किया गया। उन्होंने भी मतलब पूजा वूजा करी, हम लोगों ने भी पूजा पाठ करी और बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख करके। और मैं भी बहुत खुश हुई इस तरह से, मतलब कि मुझे भी एक अच्छा मौका मिला वहाँ पर पे जा कर के पूजा करने का। एक अच्छे से सुकून मिलता है पूजा करके, वो मिला। उसके बाद मुझे सबसे पता है बहुत ही अच्छा लगता है जो ये सिंदूर लगाने का होता है, नाक से लेकर के पूरा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और वो भी चीज़ें हुई, मतलब बहुत बहुत एक सुंदर सा लगता है। फेस पे एक अलग ही आपको उसकी रौनक दिखाई देगी उस सिंदूर की, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो बस मैं भी अभी आ रही हूँ, आ गई हूँ घाट से। सिंदूर वगैरह लेकर के, प्रसाद वगैरह लेकर के पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी की छठ मैया हर एक की मनोकामना पूरी करे, उनकी हर एक इच्छा पूरी करे, सबको स्वस्थ रखें और सबकी जो भी इच्छाएं, छोटी बड़ी जो भी इच्छाएं छठी मैया सबकी पूरी करें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये भी आ गए हैं, सबको बाय बाय बोलने के लिए। बाय कर दो सबको, चलो बाय कर दो बेटा। ये भी आज सुबह 4:30 बजे का उठा है। मैं तो उठ गई थी जल्दी, और उसके बाद ये भी जग गया। बाहर पटाखे वगैरह जल रहे थे बहुत तेज़ी से ना, तो ये भी उनकी आवाज़ सुन करके उठ गया था। तो हम सब मंदिर से होके आए, क्यों है ना। ये भी आज साथ में जल्दी उठ के बैठा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।